ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 7 जून 2026 और रिवाइज डेट हैं 31 मार्च 2010। आज की अव्यक्त मुरली के सार में वृक्षपति बाबा ने विशेष स्मृति दिलाते कहा कि तुम पूर्वज हो। फिर विजुअलाइज कराया कि कल्प वृक्ष के झाड़ में देखो अपना स्थान कौन सा है। पूर्वज आत्माओं का स्थान जड़ में है, फाउंडेशन में है। फिर और नशा दिलाते कहा कि आप इस सारे वृक्ष के टाल टालिया व पत्तों की पालना करने वाले, सकाश देने वाले पूर्वज हो। बाबा कहे पूर्वज के साथ पूज्य भी हो। तना द्वारा लास्ट पत्ते को भी सकाश मिलती है। तो बाबा पूछे अपने को सारे वृक्ष को सकाश देने वाले अनुभव करते हो? नशा रहता है। फिर बाप समान बनने के लिए कहा कि जैसे आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना बाप ने की, तो बाप ने कैसे पालना की? शक्तियों से। वैसे आप भी पूर्वज के नाते से शक्तियों द्वारा उन्हों की पालना करने वाले हो। फिर विजुअलाइज कराते कहा कि देखो सभी आत्माएं दुखी हैं, पुकार रही हैं अपने अपने देवी देवताओं को, आओ हमारी रक्षा करो, हमें शांति दो, हमें शक्ति दो। तो बाबा फिर पूछे कि यह आवाज़ आप पूर्वज आत्माओं को कानों से सुनाई दे रहा है? अनुभव करते हो कि हम ही पूर्वज हैं, हमें ही पुकार रहे हैं। फिर और पालना के लिए कहा कि वैसे भी देखो किसी की भी पालना लौकिक में भी बड़ों से होती है। वही उन्हों के शरीर के खाने पीने, पढ़ाई और सोर्स ऑफ इनकम है, उनका प्रबंध करते हैं। तो जैसे बाप ने आप सभी बच्चों की भिन्न भिन्न शक्तियों से पालना की, वैसे अभी आपका कर्तव्य है सारे वृक्ष के टाल टालियों और पत्तों की पालना करना। फिर नशा दिलाते कहा कि बाप दादा ऐसी पूज्य और पूर्वज आत्माओं को देख खुश होते हैं। बाप के दिल में बार बार यही गीत बजता, वह मेरे सर्व वृक्ष के पूर्वज और पूज्य आत्मा वह। तो बाबा कहे आजकल बाप दादा आप सभी को जो आपका स्वमान है, बाप समान संपूर्ण बनने का वही स्वरूप बच्चों का देखने चाहते हैं। उसके लिए बाबा ने कहा एक बात बच्चों को ध्यान में रखनी है। बाप दादा ने देखा कि सभी बच्चे पुरुषार्थ बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सदा शब्द हर एक को अपने पुरुषार्थ में ऐड करना है, अटेंशन देना है सदा पर। और घर की स्मृति दिलाते कहा कि अब घर जाना है। यह भी गीत मन में गाते रहे, अब घर जाना है, अब रिटर्न जर्नी है। इसके लिए बाप दादा ने पहले ही कहा है कि सारे समय अपने को कोई न कोई सेवा में बिजी रखो। और साथ में कहा लेकिन बाप दादा तीव्र गति में आगे बढ़ने के लिए बच्चों को विशेष अटेंशन दिलाते हैं कि सिर्फ वाचा की सेवा नहीं, सेवा करते हो एक ही समय पर 3 सेवाएं इकट्ठी करो। मनसा द्वारा सकाश दो, वाचा द्वारा ज्ञान दो और कर्मणा द्वारा अर्थात अपने संबंध संपर्क द्वारा, चेहरे द्वारा ऐसी सेवा करो जो आपका भी प्रभाव और साथ साथ सेवा का भी प्रभाव हो। एक समय में 3 सेवाएं इकट्ठी करो। फिर सेवा करने की विधि बताई कि बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि सेवा की खुशी तब होती है जब स्वयं, साथी और वायुमंडल सभी संतुष्टता के वाइब्रेशन में हो। सेवा के सफलता की 3 बातें विशेष सुनाई थी, याद होंगी बच्चों को। पहला नंबर सेवा अर्थात निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भाव, तीसरा निर्मल वाणी। भाव, भावना और स्वभाव यह सभी साथ साथ सेवा में हो, तब स्वयं भी संतुष्ट और साथी भी संतुष्ट, और जिन्हों की सेवा की वह भी आगे बढ़ते जाएंगे, वह भी संतुष्ट होंगे, खुशी की अनुभूति करेंगे। तो बाबा कहे सेवा की सफलता है संतुष्टता का फल प्राप्त होना, खुशी प्राप्त होना। फिर बाबा ने विशेष रियलाइज करने के लिए कहा कि आत्मा रूप में तो सभी बच्चे देखते हैं एक दूसरे को, अभ्यास भी करते हैं, लेकिन जब आत्मा देखते हो तो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से देखते हो या जो मिक्स संस्कार है वह भी दिखाई देते हैं। बाबा कहे क्या आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से कनेक्शन में आते हो या वर्तमान संस्कार भी सामने आते हैं? तो अंडरलाइन कराते कहा कि अभी आत्मा रूप में देखते हो,
लेकिन साथ में वर्तमान संस्कार भी सामने आ जाते हैं, तो आपस में जो संपूर्ण स्थिति होनी चाहिए उसमें दूरी पड़ जाती है। तो बाबा कहे ओरिजिनल संस्कार वाली आत्मा देखो तो यह जो भी संगठन में रुकावट आती है वह रुकावट खत्म हो जाएंगी। फिर ब्राह्मण परिवार का महत्व बताया कि यह ब्राह्मण परिवार श्रेष्ठ है, परिवार की बहुत महिमा है। यह ईश्वरीय परिवार बार बार नहीं मिलता, कल्प में एक ही बार यह ईश्वरीय परिवार मिला है। इतना बड़ा परिवार सारे कल्प में कभी नहीं मिलता। तो बाबा कहे परिवार की भी विशेषता को जानना और परिवार में चलना एक महान सब्जेक्ट है। ज्ञान का फाउंडेशन है निश्चय, और निश्चय में 4 बातें हैं। बाप दादा में निश्चय है ही, और नॉलेज में, ड्रामा में, परिवार में, सभी में निश्चय हो तो जो निश्चय बुद्धि बनते हैं वह सहज पुरुषार्थी हो जाते हैं। फिर दुआएं लेने और देने की विधि बताई कि कई बार होता है आप दुआएं देने चाहते हो लेकिन वह बद्दुआ देता है। तो बाबा कहे उसने बद्दुआ दी, लेकिन लेने वाला कौन? लेने वाले तो आप हो या वह देने वाला है, आप लेने वाले हो, तो उसकी बद्दुआ आपने ली क्यों? अगर आत्मा को ओरिजिनल संस्कार से देखो तो आपको रहम आएगा, फिर स्वयं भी सेफ रहेंगे। बद्दुआ लो नहीं, न बद्दुआ दो न बद्दुआ लो। और अंडरलाइन कराते कहा कि सदा आप ब्राह्मण परिवार का एक एक का फर्ज है शुभ भावना शुभकामना देना और शुभ भावना शुभकामना लेना। फिर और साथ में संगठन के लिए कहा कि पहले भी बताया है कि कहाँ कहाँ संगठन में कभी कभी परदर्शन, परचिंतन और परमत के तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अभी इन 3 पर को काट दो, एक पर रखो। वह एक पर है परोपकार। परोपकार करना है, क्योंकि बाबा कहे ब्राह्मणों का स्वभाव ही है परोपकारी बनना। और तीव्र पुरुषार्थ की विधि बताई कि रोज रात को सोने के पहले, बाप दादा को गुड नाइट करने के पहले अपने सारे दिन का पोतामेल देना। अच्छा किया या बुरा किया, जो भी किया वह बाप को पोतामेल देके अपने बुद्धि को खाली करके गुड नाइट करना और बाप की याद में सो जाना। फिर आपकी नींद बहुत अच्छी होगी। पहले अपने को खाली करना, बुद्धि में कोई बात नहीं रखना। बाप के रूम में सारा पोतामेल सच्चे दिल का दे दिया तो आपको धर्मराजपुरी में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सच्चे दिल पर साहिब राजी हो जाएगा। और साथ में कहा कि चाहे पुजारी बनेंगे चाहे राज्य अधिकारी बनेंगे, दोनों का आधार अभी की सेवा है। अभी की अवस्था, अभी का बोल, अभी का संबंध संपर्क है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अव्यक्त अनमोल मधुर महावाक्य। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का पदम पदम गुणा प्यार और दिल का दुलार स्वीकार हो। सभी को मालिक बच्चों को बाप लाख लाख बधाई दे रहे हैं। उड़ते चलो उड़ाते चलो। अच्छा, ऐसे प्यारे बाप दादा को अलौकिक रूहानी विशेष पालना करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, याद प्यार और गुड मॉर्निंग। आज का वरदान है स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार करने वाले निराकारी अलंकारी भव। स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार करने वाले निराकारी अलंकारी भव। स्पष्टीकरण है, जो अलंकारी हैं वे कभी देह अहंकारी नहीं बन सकते। निराकारी और अलंकारी रहना यही है मन मना भाव, मध्याजी भाव। जब ऐसी स्वस्थिति में सदा स्थित रहते तो सर्व परिस्थितियों को सहज ही पार कर लेते। इसमें अनेक पुराने स्वभाव समाप्त हो जाते हैं। स्व में आत्मा का भाव देखने से भाव स्वभाव की बातें समाप्त हो जाती हैं और सामना करने की सर्व शक्तियाँ स्वयं में आ जाती हैं। आज बाबा ने मन मना भाव और मध्याजी भाव स्थिति बनाने के लिए कहा, निराकारी और अलंकारी स्वरूप धारण करो। फिर कैसी भी परिस्थिति, कैसी भी बातें, कैसे भी पुराने स्वभाव संस्कार वाली आत्मा सामने आएंगी तो भाव स्वभाव का प्रभाव नहीं होगा। आज का स्लोगन है, संकल्प का एक कदम आपका तो सहयोग के 1000 कदम बाप के। संकल्प का एक कदम आपका तो सहयोग के 1000 कदम बाप के। आज के अव्यक्त इशारे हैं,
सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। आज हर्षित रहने के लिए कहा कि जो अपनी व दूसरों की बीती को नहीं देखते हैं, सेकंड में फुल स्टॉप लगाते हैं, वह सरलचित होते हैं। और जो सरलचित होते हैं उनके नयनों से, मुख से, चलन से मधुरता व हर्षित मुखता प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती है। ऐसे सरलचित स्थिति वाले दूसरों को भी सरलचित बना देते हैं। सरलचित माना जो बातें सुनी, देखी, की वह सार युक्त हो और सार को ही उठाए। अच्छा, ओम शांति। फिर से प्यारे बाप दादा को अलौकिक पालना करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।